आपको सीधा कैसरगंज लेकर चलते हैं, जहां आपको बता दें कि तस्वीर आपको हम दिखाते हैं और मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। क्या कहा अपने मैनिफेस्टो में? इन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, जो कभी नहीं आना है लेकिन फिर भी इनके मंसूबे को क्या बताता है, इन्होंने कहा है सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक और बात कही है, आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की खुली छूट देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक क्या को अलग से खाता है क्या? अरे वही तो खाता होगा, दाल चावल रोटी सब्जी फल केला सेब, यही खाता होगा ना, यही खाता होगा। जो हिंदू खाता वही मुसलमान भी खाता है। बस एक खान पान में हमें मतभेद है, वह है हिंदू गौ मांस नहीं खाता है, नहीं खाता है, खाएगा भी नहीं और गौ माता को कटने भी नहीं देगा। क्या गौ माता को कटने देंगे? क्या कांग्रेस और सपा के षड्यंत्र को सफल होने देंगे क्या? तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, आपके पास आज के दिन पर तो कहने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, इस लोक में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। अरे हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? आने वाली पीढ़ी को बोलेंगे ना? और इस लोक के बाद जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो वहां भी बोलेंगे, इस बात को बोलने का अधिकार होगा ना कि देखिए, अपने पूर्वजों को आप भी बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि जो आपकी आस थी, जो आपकी तमन्ना थी, जो आपका संकल्प था, उसको हमने पूरा किया है, हमारे वोट ने पूरा किया है। अयोध्या में रामलला को हम विराजमान करके आए हैं। बहनों और भाइयों, पुण्य ही पुण्य आपके हाथ में। लेकिन अगर ये गौ मांस खाने वालों को चुनाव जिता करके भेजेंगे तो ये पाप भी तो आपके साथ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? क्या ये पाप करेंगे? क्या ये पाप नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रण में। अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, साहब मैंने नहीं कोई काम किया है, क्योंकि उसे मालूम है लेने के देने न पड़ जाए। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास की योजनाएं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बहराइच का एयरपोर्ट भी चल गया है, प्रारंभ हो गया है। और मेडिकल कॉलेज गोंडा में, बहराइच में, बलरामपुर में, कोई सोचता था यहां मेडिकल कॉलेज बनेंगे? आज मेडिकल कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो रही है। हर घर नल की योजना, बाढ़ की समस्या का समाधान और गरीबों के लिए इतनी योजनाएं, इतनी योजनाएं, इतनी योजनाएं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितना? 80 करोड़। कितना? और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितना है? 23 से 24 करोड़। यूपी से भी छोटा है, यूपी से भी छोटा है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे ना, इनको बोलना चाहिए, जाओ पाकिस्तान में भूखों मरो और भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भटकते रहो, इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। जो लोग पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, जिनको लगता कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, अपनी जनता को भूखों मार रहा है, ये भी जाएं, इनको मुबारक हो। पाकिस्तान में ही इनकी आत्मा भटके, हिंदुस्तान पे क्यों बोझा बने हुए हैं?
गरीब को फ्री में राशन भी मिल रहा है, उपचार की सुविधा भी मिल रही है, जनधन अकाउंट भी खुल गए हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हो रहा है, जो अभी सुभाष त्रिपाठी जी कह रहे थे। गरीब को मकान भी मिल रहा है, घर में शौचालय भी बन गया है। और अभी तो मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब बचे होंगे सबके मकान बनेंगे, सबके मकान बनेंगे। जाओ अभी से घोषणा कर दीजिए, सबका मकान बनेगा, सबको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिलेगा। और उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में तो हम लोगों ने दीपावली होली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, सरकार सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है, सम्मान भी दे रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी ला रही है, विकास भी करा रही है। और यहां के सांसद जी ने तो गरीबों के घर घर में पणिया दे करके उनको एक एक भैंस की सौगात भी दी है ना। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण कैसे होता है, यही है। और इसी मॉडल को लेकर के आपको चलना होगा। और इसीलिए एक युवा ऊर्जावान नौजवान आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, करण भूषण के रूप में। बहनों और भाइयों, प्रत्याशी के लिए कठिन होता है चुनाव के दौरान घर घर जाना, कठिन होता है घर घर जाना चुनाव के दौरान। और इसलिए चुनाव के दौरान आप सबको करण भूषण बनना पड़ेगा। बनेंगे? घर घर जाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह के लिए और मोदी जी के लिए फिर से जिताने के लिए वोट लाएंगे, मांगेंगे और भारी बहुमत से गत चुनाव के दुगने वोटों से जिता करके भेजेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर जो लोग धूप में खड़े हैं, अरे हाथ उठा देंगे तो कुछ देर के लिए एक हरकत आ जाएगी। सभी लोग सहमत हैं ना? जिता करके भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, सपा बसपा और अन्य दलों की जमानतें जब्त होगी, करेंगे ना? तो उसी जमानत जब्त करवाने के लिए जो रामद्रोही हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं, विकास विरोधी हैं, गरीब कल्याण विरोधी हैं, इन सब की जमानतें जब्त होनी चाहिए। जब्त कराएंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सन 2024 और तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां कैशरगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।